आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि इस बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन साबित हुआ है। क्या आप जानते हैं वोटिंग करने वाली जो ईवीएम मशीन होती है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है? एक बटन के बजाय अगर हम दो बटन दबा दें फिर क्या होगा? या फिर वोटिंग खत्म होने के बाद मशीन को ट्रांसपोर्ट के बीच में खोल के अगर बटन दबा दिया जाए फिर क्या होगा? वो वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? या फिर वोटिंग के टाइम अगर लाइट कट जाए फिर क्या होगा? अगर मशीन के पास बैठा वाला शख्स ही अगर बटन दबा दे, सही बटन कैंडिडेट को जिताने के लिए, फिर क्या होगा? या फिर अंगुली में लगा निशान मिटा के फिर से अगर दोबारा हम वोट डालने चले गए फिर क्या होगा? इस मशीन का प्राइस कितना होता है, ये कितनी होती है और एक इलेक्शन में कितने का खर्चा होता है, आज इन सब के बारे में जानते हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार के इलेक्शन में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। वो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर राहुल गांधी, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे भर भर के कंटेंट बनाए हुए हैं। आप लोगों ने वोटिंग ईवीएम मशीन तो जरूर देखी होगी, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इससे पहले हमारे भारत में वॉलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती थी। वॉलेट पेपर वोटिंग प्रोसेस में क्या होता था कि इसमें आपको एक स्लिप दिया जाता था और उस स्लिप में जो है आप इंक के जरिए उसमें मोहर लगाते थे अपने कैंडिडेट की लाइन में। अब इसमें दिक्कत क्या होता था कि अगर आपका इंक जो है वो 1% में डिसमैच होता है, अगर कोष्टक के अगर 1% भी ऊपर नीचे अगर मोहर लग जाता है तो आपका वोट जो है इनवैलिड हो जाता था। इस चीज को देखते हुए 1982 में केरल में सबसे पहली बार ईवीएम मशीन का यूज हुआ था। वहाँ पे जो है वोटिंग के बाद एक कैंडिडेट जो है 1 to 3 वोट से हार गया था, जबकि जीतने के उसके पूरे चांसेस थे। तो उसको लगा कि शायद इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने क्या किया कि उस मशीन पे जो है केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए और बताया कि यार कुछ तो दिक्कत है इस मशीन में, इसको चेक करवाइए। उस कैंडिडेट के बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस मशीन की जांच करवाई और एक्चुअल में क्या हुआ कि दोबारा वोट के बाद उस सेम कैंडिडेट लगभग 2000 वोटों से जीत गया। तो गवर्नमेंट को भी लगा यार इस मशीन में कुछ तो दिक्कत है। तब फिर उस ईवीएम मशीन को जो है 1982 से 1988 तक बैन कर दिया गया था, पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उस मशीन का कहीं भी यूज नहीं होता था। फिर से जो है इसको अपडेट करने के बाद इस मशीन को 1988 से शुरू किया गया था। लेकिन आप कहोगे कि ये ईवीएम होती क्या है? एक्चुअल में इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है और इसको काफी सिंपल तरीके से बनाया जाता है। लाइक रजिस्टर के जैसे होता है। एक लाइन में बटन हो गया आपका, एक लाइन में लाइट हो जाएगा और तीसरे फर्स्ट वाले लाइन में आपके कैंडिडेट का नाम दिखेगा, उसका आइकन दिखेगा, जो वोटर चिन्ह मिलता है वो दिखेगा। काफी सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर काफी नेक्स्ट लेवल वाला जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। ये मशीन लगभग 3 पार्ट में है, ईवीएम, वीवीपैट और तीसरा आपका जो हो गया वो कंट्रोल यूनिट हो गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो कंट्रोल यूनिट 8900 का पड़ जाएगा। ईवीएम मशीन जो है आपको 7800 रुपए का पड़ जाएगा और दोनों से महंगा जो है वो वीवीपैट का अमाउंट है, जो है 16000 रुपये। पहले सिर्फ 2 ही मशीन यूज होते थे, ईवीएम और कंट्रोल यूनिट, लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए वीवीपैट को लाया गया। ये जो है आपको कंफर्मेशन करता है, जैसे कि आप ईवीएम मशीन में आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हैं उसमें जो है एक छोटे से स्क्रीन पे आपको एक स्लिप के जरिए कंफर्मेशन देगा कि आपने जो है इस कैंडिडेट को प्रॉपरली सक्सेसफुली वोट दे दिया है। तो आप भी श्योर हो जाते हो। तीनों मशीन को जो है एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है कि कोई देख ना पाए कि किस कैंडिडेट को जो है सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। ये एक्चुअल मशीन बहुत ही अलग तरीके की है। इस मशीन में जो है ना ही आपको ब्लूटूथ मिलेगा, ना ही वाईफाई कनेक्टर मिलेगा, ना ही आप कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिंपल तीनों मशीन्स में जो है 2 तरह के बटन दिख जाएंगे आपको, जो कि मशीन के पीछे या नीचे होंगे। एक क्लोज का बटन होता है जो कि वोटिंग के ख़त्म होने के बाद उसको दबा दिया जाता है,
और एक स्टार्ट का बटन होता है। वो दबाते ही तीनों मशीन आपस में एक्टिवेट हो जाते हैं और वायर होता है जो इन तीनों मशीनों को जो है एक में जोड़े रखता है। और एक सीक्रेट वाली बात बताता हूँ, 50 वोट जो है नकली डाले जाते हैं। हाँ, मशीन को सेटअप करने से पहले जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो 50 नकली वोट जो है डाल के चेक करते हैं। वो वोट जो है वो काउंट नहीं होता है, वो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। वो पहले से ही सेटअप कर दिया जाता है कि 50 वोट जो है टेस्ट के लिए उसको यूज करा जाए, ताकि हम और आप जब रियल वोट डालने जाए तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, अच्छे से काउंट हो। ये जितनी वोटिंग मशीनें जो है वो मेड इन इंडिया है, ये जो है अपने देश में बनती हैं। ये अपने देश में बनती ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट भी होती है दूसरे देशों में, जैसे कि नेपाल, भूटान, नामीबिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो अपने ही देश में होता है और इसको पूरा करने के लिए ये 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको जो है पूरे 1 महीने का समय लगता है और इसके लिए छुट्टियां भी मिलती हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं घूमने। आप बिल्कुल ऐसा ना करिएगा, ज़रूर वोट डालने जाइएगा, क्योंकि हर एक वोट है ज़रूरी। एक वोट से हो सकती है हार जीत, तो इसलिए आप अपना वोट डालने ज़रूर जाइए। अब आप बोलोगे कि इलेक्शन के टाइम लाइट चल जाए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसमें एक पावर बैंक होता है। हाँ, उसमें एक सिंपल तरीके का 7.5 वाट का बैटरी यूज़ होता है जो उसके अंदर होता है और उसी से वो जो है वर्क करता है। अब आप बोलो कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्ट हो सकती है, तो क्या होता है कि कई जगहों पे जो है लाइट की सुविधा नहीं होती है। मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे बहुत जगह पे लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे वोटिंग जो है इजीली तरीके से वोटिंग जो है हो सकती है। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो आपको 1000 रुपये फी भरने पड़ेंगे उसके। देखा, इसलिए बोलता हूँ सबको वोट करना चाहिए। जो आपके फिंगर पे इंक लगता है वो चांदी का होता है, वो जो है सिल्वर नाइट्रेट से उसको बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है। इसमें आप इसको लगाने के बाद आपको जो है साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ से ये हटने नहीं वाला है। आप नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है उससे अगर आप यूज करोगे तो भी ये नहीं हटेगा, इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है। इसमें जो है हल्का अल्कोहल का भी मात्रा यूज किया जाता है, जो कि लगने के तुरंत बाद जो है सूख जाता है। जैसे कि तुरंत लगा आपने सोचे कपड़े में पोंछ लें, बिल्कुल नहीं छूटने वाला, आपके कपड़े में भी लग जाएगा। इस इंक का प्राइस जो है वो पर बोतल 49 रुपीज़ की पड़ती है और इस बोतल को जो है 2019 में 26 लाख बोतलों का यूज हुआ था और इनकी टोटल कॉस्ट पड़ गई थी 33 करोड़ रुपए। और 2024 की बात करें कि सब चीज़ों को लेके, इंक मशीन हर चीज़ को लेके इलेक्शन में कितने रुपए खर्चे हुए हैं, तो आपको मैं बता दूँ 1.35 लाख करोड़ रुपए यूज हुए हैं और 2019 में 60,000 करोड़ रुपए यूज हुए थे। बटन की बात करें तो अगर आप 2-3 बटन दबा दें या फिर एक साथ कई बटन दबा दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी वोट डालने जाएंगे तो बटन प्रेस करते ही जो ईवीएम मशीन जो है वो लॉक कर देता है सभी बटन्स को। वीवीपैट पे 7 सेकंड के लिए एक स्लिप में कैंडिडेट का नाम शो होता है, जिससे आप कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका वोट सही कैंडिडेट के पास गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मशीन को जो है भारत में ही बनाया जाता है, तो अगर आपने ऐसा वैसा कुछ करने की सोचा है, इस मशीन को इधर से निकालूं उधर से खोलूं, तो फिर भाई आपका काम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। आपका एक लाइक मुझे मेरे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा भी वोट पड़ा था और उस कैंडिडेट को जो कि आगे डेवलपमेंट या फिर कंट्री को आगे ले जाने में उसका अहम योगदान रहेगा, तो मेरा वोट उसी कैंडिडेट को गया। और आपका वोट कहाँ गया है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।